अच्छा जी, सेम सवाल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमने आखिरी एंट्री जो पास करी थी वो ये थी कि हमने परचेजेस के अकाउंट को डेबिट किया $200 से, बिकॉज हमने $200 की चीज़ें ख़रीदी हैं, और कैश को क्रेडिट किया था $200 से, बिकॉज उसकी पेमेंट हमने कैश में करी थी। ठीक है, यानी कि $800 हमारे पास कैश था ना, उसमें से $200 की हमने इन्वेंट्री परचेज कर ली थी। अब इस 3 को मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद परचेजेस के बाद भाई ये तो हमारी परचेजेस हो गई। ठीक है ना, परचेजेस के बाद क्या करेंगे भाई? परचेजेस के बाद जो है ना वो हम अगली ट्रांजैक्शन पर 4 पर जाते हैं। 4 में लिखा हुआ है परचेज्ड इन्वेंट्री $100 ऑन क्रेडिट, परचेज्ड इन्वेंट्री $100 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए, परचेज्ड इन्वेंट्री $100 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से मैंने $100 की इन्वेंट्री परचेज़ करी। मिस्टर ए से मैंने $100 की इन्वेंट्री परचेज़ करी। मिस्टर ए को मैंने पैसे नहीं दिए। मिस्टर ए मेरी लायबिलिटी है, बिकॉज उसको मैं पैसे बाद में पे करूँगा। ठीक है, तो अब हम अपना अकाउंट क्या करेंगे भाई? हम यहाँ पर जो परचेजेस है इसके अकाउंट में तो वापस से 100 लिख देंगे, बिकॉज $100 की और चीज़ें हमने ख़रीद ली, हमारी परचेजेस इंक्रीज़ हो गई। ठीक है ना, $200 की पहले चीज़ें ख़रीदी थी, $100 की और चीज़ें ख़रीद ली, तो परचेजेस का अकाउंट तो डेबिट होगा। और एक और अकाउंट यहाँ पर अगर हम बनाएं वो होगा हमारा मिस्टर ए का अकाउंट। किसका अकाउंट होगा? मिस्टर ए का अकाउंट होगा। परचेजेस का अकाउंट डेबिट होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे मिस्टर ए, और मिस्टर ए का अकाउंट क्रेडिट होगा और यहाँ पर हम लिख देंगे परचेजेस। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे? परचेजेस इंक्रीज़ हुई हैं, परचेजेस इंक्रीज़ होती हैं तो डेबिट होती हैं, तो हमने परचेजेस के अकाउंट को डेबिट किया है। साथ में मिस्टर ए क्यों लिखा है? बिकॉज वो मिस्टर ए से चीज़ें खरीदी हैं, मिस्टर ए को मुझे पैसे पे करने हैं, मिस्टर ए मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है, इसीलिए मिस्टर ए के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है कि हमें इसको $100 पे करने हैं। मिस्टर ए मेरी लायबिलिटी है, बिकॉज मैंने इससे कैश पर चीज़ें नहीं खरीदी, बल्कि इसको मैंने बोला है कि मैं आपको पैसे, ये जो $100 है मैं आपको बाद में पे करूँगा। ठीक है, चलें जी, इससे अगली ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। अच्छा, उसके बाद है सेल्स की एंट्री। ठीक है, सेल्स की एंट्री क्या है? सोल्ड ऑल स्लैश इंटायर इन्वेंट्री फॉर $380 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी। जितनी भी चीज़ें हमने परचेज करी थी, जितनी भी चीज़ें हमने ख़रीदी थी, वो सारी की सारी चीज़ें हमने $380 में मिस्टर बी को बेच दी। ठीक है ना, हमने ख़रीदा क्या क्या था? हमने 200 की एक चीज़ ख़रीदी थी और हमने 100 की एक चीज़ ख़रीदी थी, टोटल 300 की चीज़ें ख़रीदी थी, तो हमने 380 में कैसे बेची? जाहिर सी बात है, जब आप कोई बिज़नेस करते हो तो आप जितने की कोई चीज़ ख़रीदते हो उतने की ही तो नहीं बेच देते ना, आप कुछ प्रॉफिट रखकर उसको बेचते हो। तो जो चीज़ें आपने 300 की खरीदी थी वो चीज़ें आप 380 में बेच रहे हो, प्रॉफिट के साथ बेच रहे हो, और बेची किसको है? मिस्टर बी को बेची है। तो एक अकाउंट तो हमारा बनेगा सेल्स का अकाउंट। ठीक है ना, एक अकाउंट तो हमारा बनेगा सेल्स का अकाउंट। अच्छा, सारी डबल एंट्रीज जो है उससे भी आप टी अकाउंट्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाली डबल एंट्री देखो 5 की, तो ये क्या थी? 5 की डबल एंट्री थी मिस्टर बी एसेट डेबिट सेल्स क्रेडिट 380। तो सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर हम 380 लिख देंगे, सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट पर 380 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये चीज़ें मुझसे मैंने बेच दी हैं, ये मेरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट करते हैं। अच्छा, ये रूल्स थोड़े टाइम बाद आप लोगों को याद हो जाएंगे, तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है। ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रैक्टिस ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन हमने मिस्टर बी को चीज़ें बेची हैं तो सेल्स का अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, मिस्टर बी का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाते हैं, जो मिस्टर बी है, जो मिस्टर बी है उसका जो अकाउंट होगा ना वो एक एसेट का अकाउंट है, बिकॉज मिस्टर बी ने मुझे कुछ पैसे बाद में पे करने हैं। ठीक है ना, तो मैं मिस्टर बी के अकाउंट में यहाँ पर 380 लिखूंगा। अच्छा, सेल्स किसको हुई? मिस्टर बी को, तो यहाँ पे मिस्टर बी। अच्छा, मिस्टर बी के अकाउंट में 380 क्यों है? क्योंकि सेल्स करी है इसको। ठीक है, तो मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट हुआ है और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ है।
मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट पर है और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट पर। ठीक है, चलो इससे आगे चलते हैं। मैं इन रूल्स को मिटा दूं ताकि और जगह क्लियर हो जाए। होपफुली आपने एक जो है वो कॉपी कर लिए होंगे। अच्छा, रूल्स मिटाकर यहाँ पर अब मैं अगली ट्रांजैक्शन देखता हूँ। आगे क्या है भाई? आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल $120 वॉज पेड फ्रॉम कैश। इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और कैश पे आपने पेमेंट करी है। कैश एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। इसीलिए आपने इसकी जो एंट्री पास करी थी वो ये पास करी थी कि आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट किया था 120 से और कैश को आपने क्रेडिट किया था 120 से। कैश आपके पास से कम हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो एक्सपेंस को हमने डेबिट किया था। ठीक है, तो अब हमें, हमारे पास कैश का अकाउंट तो है, हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है। हम यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, और ये अकाउंट जो है यहाँ पर डेबिट पर 120। पैसे कैसे पे किए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की? कैश में। और जो कैश का अकाउंट है उसको क्रेडिट करना है, और क्रेडिट क्यों करना है? क्योंकि हमने पेमेंट करी है कितने की? 120 की। क्यों करी है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ठीक है, इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और कैश एक एसेट है, एसेट कम होता है, डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। कैश में हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है, $120 का बिल था, तो हमने कैश का जो अकाउंट था उसमें क्रेडिट साइड पर उस चीज़ को लिख दिया। अच्छा, मैं यहाँ से अब इन ट्रांजैक्शंस में से कुछ ट्रांजैक्शंस को मिटा दूँ शायद। चलो और आगे चलते हैं भाई। अगली चीज़ क्या है? पेड $40 टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को मैंने $40 पे कर दिया। मिस्टर ए से मैंने चीज़ें ख़रीदी थी ना, मिस्टर ए से मैंने 100 रुपये की चीज़ें ख़रीदी थी। मिस्टर ए से मैंने 100 रुपये की चीज़ें ख़रीदी थी। मैंने इसको बोला था देखो मैं बाद में 100 रुपये पे कर दूंगा। अब मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए, मैंने $40 इसको पे कर दिए। मैंने बोला अभी भी $60 हैं, वो मैं मज़ीद बाद में पे कर दूंगा। लेकिन अभी मैंने इसको $40 जो पे किए हैं उसकी एंट्री क्या पास होगी? कैश डिक्रीज होगा, कैश क्रेडिट होगा, कैश से पेमेंट करिए, और मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी डबल एंट्री भी आपने पास करी हुई है, ये रही। मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट, बिकॉज मिस्टर ए एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो डेबिट होती है, और कैश क्रेडिट होगा बिकॉज मैं इसकी पेमेंट कैश में कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मिस्टर बी, और यहाँ पे लिख दूँगा 40, और जो मिस्टर बी है ना वहाँ पर इस जगह पर 40 लिखूँगा और लिख दूँगा कैश, बिकॉज मिस्टर ए जो है उसको, सॉरी मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, बी नहीं, मैं ए लिखूँगा। मिस्टर ए को मैंने $40 पे किए हैं, तो मिस्टर ए जो है वो मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम होगी तो उसको हम डेबिट करेंगे $40 से। कैश में पेमेंट करी है, कैश को हम क्रेडिट करेंगे $40 से, बिकॉज कैश कम हो रहा है, कैश एसेट है, कैश से आपने पेमेंट करी है, एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, कैश डिक्रीज़ हो रहा है, क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, डेबिट होगी। आपने जो 100 पे करने थे उसमें से आपने 40 पे कर दिए, तो आपने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, और आगे चलते हैं। अच्छा, अगली जो चीज़ है वो है रिसीव्ड $180 फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर बी कौन था? मिस्टर बी को आपने कुछ चीज़ें बेची थी 380 की, और उसने आपको बोला था मैं पैसे बाद में पे करूँगा। तो अब उसके पास कुछ पैसे जमा हुए, उसने बोला यार 180 रुपये हैं वो रख लो, बाकी मैं मज़ीद बाद में दे दूँगा। तो जब उसने मुझे पैसे दिए, मैंने उससे पैसे रिसीव किए, मैंने कैश रिसीव किया $180 का, तो कैश को मैं डेबिट करूँगा 180, बिकॉज कैश आया है मेरे पास, और किसके पास से आया है? मिस्टर बी के पास से आया है, और मिस्टर बी का जो अकाउंट होगा उसको मैं क्रेडिट करूँगा कैश के नाम से और 180। ठीक है, एंट्रीज की क्या थी? कैश डेबिट 180 और मिस्टर बी क्रेडिट 180। कैश डेबिट 180 क्यों? बिकॉज मुझे $180 कैश मिला है, कैश मिलता है तो कैश को डेबिट करते हैं, तो मैंने कैश के अकाउंट में मिस्टर बी लिखकर उसको डेबिट किया। और मिस्टर बी क्रेडिट 180 क्यों? मिस्टर बी क्रेडिट 180 इसलिए बिकॉज मिस्टर ए बी एक एसेट था, और अगर एसेट डिक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं,
उसने मुझे $380 पे करने थे और उसमें से उसने मुझे जब $180 पे कर दिए तो मुझे उसके अकाउंट को कम करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, अगला काम। फिर ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। अभी हम बहुत सारी चीज़ें इसी सवाल में सीखेंगे और इन केस अगर थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, आप नए हो अकाउंट्स में, तो कोई मसले की बात नहीं है। आप वापस से इस वीडियो लेक्चर को आराम से देखना ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। इसीलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रेफर करता हूँ ताकि आप अपनी पेस के हिसाब से प्ले, पॉज, रिवाइंड, फॉरवर्ड कर कर आराम से उसको जो है वो कोप अप कर लो और देख लो। ठीक है। चलो, हम अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे भाई। फॉर एग्जांपल कैश का अकाउंट है, कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पर 800 और 180, टोटल कितना आ रहा है, 980 आ रहा है। ठीक है। क्रेडिट साइड पर जो टोटल है वो कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड पर हमारे पास है 200 प्लस 120 प्लस 40 यानी कि 360 है। तो जो ग्रेटर टोटल होता है ना वो हम डबल लाइन्स में लिखते हैं, यानी कि हम यहाँ पर डबल लाइन बनाएंगे, यहाँ पर भी 980 लिखेंगे और यहाँ पर डबल लाइन बनाकर यहाँ पर भी इस डबल लाइन में 980 लिखेंगे। 980 में से जो आपके पास स्मॉलर टोटल है 360 वो माइनस करेंगे, यानी कि 360 माइनस किया तो 620 बच गया। ये 620 हमारा यहाँ का बैलेंस कैरिड डाउन कहलाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन कहलाएगा और यहाँ का बैलेंस ब्रॉट डाउन कहलाएगा 620। ठीक है। अच्छा, 620 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 620 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सब होने के बाद अभी भी हमारे पास $620 कैश बचा हुआ है। इसको समझने का एक और जो दूसरा तरीका है वो क्या है, वो ये है कि आप यूँ कह दो कि यार ओनर 800 रुपये लेकर आया था, उसके बाद इसने 200 रुपये की कुछ चीज़ें खरीदी, उसके लिए पेमेंट करी, उसके बाद इसने 120 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, उसकी पेमेंट करी, उसके बाद इसने मिस्टर ए को 40 रुपये पे किए और उसके बाद मिस्टर बी ने इसको 180 रुपये दिए। अगर आप इसको नेट ऑफ करोगे तो भी 620 बनेगा। 620 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारा काम होने के बाद अभी भी इसके पास $620 कैश पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगला अकाउंट है कैपिटल का। कैपिटल के अकाउंट का ब्रॉट डाउन कैरी डाउन सिंपल होगा, दोनों साइड्स पे डबल लाइंस बनाई। डेबिट साइड पर जो 0 है और क्रेडिट साइड पर 800 और 500 कितना होता है, 1300। तो 0 और 1300 में से 1300 ग्रेटर है, मैंने यहाँ पर भी 1300 लिखा, यहाँ पर भी 1300 लिखा और उसमें से 0 माइनस किया तो ऑब्वियसली हमारा बैलेंस कैरेट डाउन जो होगा वो भी 1300 ही होगा। यहाँ पर 1300 है और फिर यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है और बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो भी 1300 होगा। ठीक है। कार का अकाउंट है, कार का अकाउंट ज़रा देखते हैं। कार का अकाउंट जो है उसमें भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डेबिट साइड पर 500 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 500, यहाँ पर भी 500। बैलेंस कैरेट डाउन जो होगा वो भी 500 होगा और जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वो भी 500 होगा। सही। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं परचेजेस। परचेजेस हमने पहले 200 की करी, फिर 100 की करी, टोटल 300 बना, तो यहाँ पर भी 300 होगा। ठीक है ना। कैरेट डाउन भी 300 होगा, बैलेंस कैरेट डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन भी 300 होगा। इसके बाद मिस्टर ए। मिस्टर ए एक लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड पर 100 आ रहा है, डेबिट साइड पर 40 आ रहा है, तो ग्रेटर टोटल डबल लाइंस में लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर भी 100 आएगा, यहाँ पर भी 100 आएगा। ठीक है। 100 की चीज़ें हमने खरीदी, 40 उसको पे कर दिए। लेसर टोटल या 40 माइनस करो, 60 अभी भी बच गए हैं, इसको हमें पे करने होंगे बाद में। ये बैलेंस कैरेट डाउन है और यहाँ पर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा 60। ठीक है। इसके बाद सेल्स है। सेल्स में भी अगेन हम क्या करेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टोटल है, 380 यहाँ आ गया, यहाँ पर भी 380 आ गया। अच्छा, यहाँ पर बैलेंस कैरेट डाउन 380 और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन 380। उसके बाद मिस्टर बी एसेट। मिस्टर बी का अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो ये 380, यहाँ पर भी 380, ग्रेटर टोटल दोनों साइड पे लिखते हैं, उसमें से 180 को माइनस कर दो। 380 डेबिट साइड थी, 180 क्रेडिट साइड पर था, तो ग्रेटर टोटल दोनों साइड्स पर लिखा और उसमें से लेसर टोटल 180 माइनस किया, 200 बच गया। यहाँ पर 200 लिखा, बैलेंस कैरेट डाउन और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा 200। फिर है इलेक्ट्रिसिटी।
यहाँ पर भी 120, यहाँ पर भी 120, ठीक है, और यहाँ पर 120 लिखा और हमने लिख दिया बैलेंस कैरेट डाउन, और यहाँ पर ब्रॉड डाउन लिख दिया 120। सही। अब क्या करेंगे भाई, अब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक लिस्ट होती है सारे के सारे बैलेंस ब्रॉड डाउन्स की। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। कैश जो है उसका बैलेंस ब्रॉड डाउन है 620 का डेबिट, तो कैश लिख देते हैं, कैश 620। इसके बाद कैपिटल है, कैपिटल का ब्रॉड डाउन है 1300 क्रेडिट साइड पर, तो कैपिटल लिख देते हैं 1300 लिख देते हैं। इसके बाद कार है और कार का ब्रॉड डाउन जो है वो डेबिट साइड पर 500 है, तो हम कार लिख देते हैं और 500 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करें भाई, कार के बाद परचेजेस है, परचेजेस का बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 300 है, तो हम परचेजेस लिखते हैं और परचेजेस के साथ जो है वो हम 300 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद मिस्टर ए है, मिस्टर ए का क्रेडिट साइड पर 60 आ रहा है, तो मिस्टर ए लिखते हैं और 60 लिखते हैं। फिर सेल्स है, सेल्स जो है वो 380 आ रहा है, तो सेल्स लिखते हैं और सेल्स के साथ 380 लिखते हैं। उसके बाद मिस्टर बी है, मिस्टर बी एसेट है, डेबिट लिखते हैं, मिस्टर बी डेबिट 200 है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी लिखते हैं और 120 लिखते हैं, ठीक है, सॉरी डेबिट पर है 120। ये क्या है, ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ये क्या है, ये ट्रायल बैलेंस है। अब जरा देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो रहे हैं यानी। मैं टी अकाउंट्स को मिटा देता हूँ सारे के सारे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड्स का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड्स का टोटल करते हैं। डेबिट साइड्स का टोटल कितना आता है, 620 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 120 विच इज 1740। क्रेडिट साइड्स का टोटल कितना है, 1300 प्लस 60 प्लस 380 1740, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं ना, तो ट्रायल बैलेंस के बाद एक चीज़ बनाते हैं हम लोग, इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, ये इनकम स्टेटमेंट बाद में जाकर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अभी तो हम सिंपल सा इनकम स्टेटमेंट एक बना रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट कैसा बनता है। देखो, इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा कि आपका जो रेवेन्यू है ना, यानी कि ये जो सेल्स है ये आएगी, यानी कि आपने पूरे साल में जो चीज़ें बेची वो 380 की बेची, करेक्ट। आपने पूरे साल में जो चीज़ें बेची वो 380 की बेची, आपको ट्रायल बैलेंस से डायरेक्टली पता चल गया, तो आप लिखोगे सेल्स 380, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें बेची हैं वो आपने ख़रीदी कितने में थी, वो मैंने ख़रीदी थी 300 में। जो चीज़ें मैंने बेची हैं वो मैंने ख़रीदी कितने में थी, वो ख़रीदी थी मैंने 300 में। ये परचेजेस है मेरी, ठीक है। तो मैं यहाँ से माइनस करूँगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 300, यानी कि जो चीज़ें बेची हैं वो मैंने 300 में ख़रीदी थी। फिर आएगा क्या, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 380 माइनस 300, 80 का होगा ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या माइनस होता है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि बिजनेस को चलाने के बहुत सारे दूसरे जो खर्चे होते हैं वो। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल क्योंकि सिंपल बनाई तो एक ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस रखा और वो इलेक्ट्रिसिटी का था और वो 120 का था। तो 120 का मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। 80 में से 120 माइनस अगर करता हूँ तो -40 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इस साल लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 40 का, बिकॉज मैंने 380 की चीज़ें बेची। वो चीज़ें मैंने कितने की खरीदी थी? 300 की। तो उस पर तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 80 का। लेकिन फिर मैंने जब अपने एक्सपेंसेस माइनस किए, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस था 120 का, वो माइनस किया तो लॉस हो रहा है 40 का। अच्छा सर, प्रॉफिट कब होता? अब फॉर एग्जांपल अगर 80 का ग्रॉस प्रॉफिट होता है लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते लेट से 30 के, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया होता है या दूसरे जो खर्चे हुए होते हैं वो 30 के होते हैं रादर देन 120, उस केस में मुझे 50 का क्या होता? प्रॉफिट हो जाता। क्या हो जाता? 50 का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर मुझे लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 40 का लॉस हुआ। ठीक है, 40 का लॉस हुआ है। अच्छा जी, अब मज़ीद चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह हम लोग कुछ और टॉपिक्स जब पढ़ लेंगे तो फिर हम इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को वापस देखेंगे और बहुत सारी और चीज़ें भी डिस्कस करनी है वो करेंगे। बहुत शुक्रिया।